हाय एवरीवन। ये फर्स्ट लाइव क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। और जैसे कि मैंने डेमो में आप सबको बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो फ्रेजेस हैं वो होते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले फ्रेजेस को बोलना शुरू करना होता है, क्योंकि फ्रेजेस ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ उनको यूज़ करना होता है। जैसे जैसे आप उसे यूज़ करने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो मैंने फ्रेज बताया था वो था थैंक यू। जब भी आपकी कोई मदद करता है, जब भी आपकी कोई हेल्प करता है, तो आप उसे ये बोल सकते हैं थैंक यू, या थैंक यू सो मच, या फिर थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज़ मी जब भी आप किसी को टोकना चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि मैं सामने वाले को थोड़ा सा टैप करूं और उससे कुछ बात करूं या फिर उसे कुछ बताऊं, तो आप एक्सक्यूज़ मी फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सामने वाले का पर्स गिर गया और आप चाहते हैं कि आप उसे उसका पर्स उठा के दे दें, तो आप उसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी आपका पर्स गिर गया है। या फिर आप इसी बात को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। कहीं से आपको निकलना है और आप निकल नहीं पा रहे हैं भीड़ के कारण, तो आपके सामने जो आदमी खड़ा है आप उसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, गिव मी सम स्पेस टू गो आउट। नाउ द थर्ड फ्रेज इज सॉरी हम तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, तो जिसके रिगार्डिंग हमने गलती की होती है उसे हम सॉरी बोलते हैं। सॉरी या आई एम सॉरी हम कुछ भी बोल सकते हैं जब हमें इस बात का दुख होता है। या फिर अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और वो आपको बताता है, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं दैट आई एम सॉरी टू नो दिस। कैन यू रिपीट दिस प्लीज़ का मतलब होता है कि क्या आप इस बात को फिर से बोल सकते हैं, क्या आप इस बात को फिर से रिपीट कर सकते हैं। सपोज आपके सामने कुछ बातें चल रही है और आप उससे ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, या आपने ठीक से नहीं सुना, तो आप ये बोल सकते हैं कैन यू रिपीट दिस प्लीज़। कैन यू प्लीज़ टॉक स्लोअर। आपके सामने कोई बहुत तेज़ी में बात कर रहा है, या बहुत स्पीड में बात कर रहा है, या बहुत ज़ोर से बात कर रहा है, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं और उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए। कैन यू प्लीज़ टॉक स्लोअर। थैंक यू, दैट हेल्प्स अ लॉट। इसका मतलब होता है कि किसी ने अगर हमारी कोई मदद की तो हमने उसे थैंक यू कहा है और उसे बताया है कि आपने जो भी मेरी मदद की उससे मेरी उसने इस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की, आपने जो भी मेरे लिए किया उसने मेरी बहुत मदद की। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग एक फ्रेज है जो ये बताता है कि आपको इंग्लिश हमेशा से नहीं आती थी, यानी कि इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसको सीख रहे हैं। जब आप बोलते हैं आई एम लर्निंग, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स, आई एम लर्निंग स्पेनिश और वॉट एवर। सो ये आपको बताता है कि आप इस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को जो भी आप बता रहे हैं लर्निंग के बाद, वो आप सीख रहे हैं और आप ये पहले से नहीं जानते थे। What do you think? इसका मतलब होता है कि तुम क्या सोचते हो। What do you think? आपने किसी को अपने कोई विचार रखे किसी के सामने, या फिर अपना आइडिया कुछ शेयर किया और आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि What do you think? यही काम हाउ डज दैट साउंड भी करता है, जहाँ पे ये बताता है कि आपने जो भी आइडिया रखा और आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि हाउ डज दैट साउंड, यानी कि मैंने जो भी अभी अभी बोला है वो कैसा साउंड कर रहा है। अब अगर आपकी बातें सामने वाले को अच्छी लगेंगी, आपका आइडिया सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो वो बोल सकता है कि दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर दैट साउंड नाइस, दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड एक्सीलेंट और दैट साउंड मार्वेलस। अगर उसे ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो बोल सकता है ओ नो, दैट डोंट साउंड गुड, या फिर वो बोल सकता है दैट साउंड्स ओके, बट जो भी उसकी अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे या फिर जो भी उसके विचार होंगे वो आपके सामने रख सकता है। इट्स ओके, नेवर माइंड, इट्स ऑल राइट एंड फॉरगेट इट। हम लोग इन सारे फ्रेजेस का, इन सारे छोटे छोटे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली में जिसने भी हमें सॉरी बोला है या फिर जिसने भी अपने अपोलॉजीज दी है हमें, उसे हम कुछ तो कहेंगे। जैसे किसी ने हमारा नुकसान किया और उसने हमें सॉरी बोला, तो हम कत्सी के तौर पे उसे बोल सकते हैं इट्स ओके, नेवर माइंड, इट्स ऑल राइट या फॉरगेट इट। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब होता है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है।
वेयर आर यू फ्रॉम हम तब बोलते हैं जब हम सामने वाले के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। जब भी आपसे कोई ऐसा पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, या आप किसी से पूछे, इसका यही मतलब होता है कि आप जानना चाहते हैं कि वो सामने वाला कहाँ से बिलोंग करता है और उसका घर कहाँ है या वो कहाँ रहता है। नाउ नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू एक फ्रेज है जिसमें हम सामने वाले को ये बताते हैं या फिर जिससे हम मिलते हैं उसको हम ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा। इस फ्रेज को हम किसी से मिलने के शुरुआत में भी बोल सकते हैं, बीच में भी बोल सकते हैं और जाते जाते भी बोल सकते हैं। What do you do? आप क्या करते हैं? अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है तो इसका मतलब होता है कि वो जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं नहीं, मतलब अगर आप कुछ पानी पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, वो इसके बारे में नहीं जानना चाहता। What do you do का मतलब होता है वो जानना चाहता है कि आप करते क्या है, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप प्रोफेशनली कुछ करते हैं। ठीक है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि राइट नाउ आई एम डूइंग नथिंग, या राइट नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या राइट नाउ आई एम बिजनेसमैन, और राइट नाउ आई एम डूइंग अ बिजनेस, और राइट नाउ आई एम अ टीचर, वॉट एवर। वॉट इज़ योर फोन नंबर? यहाँ पे अगर आप किसी से उसका फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, या व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट, या व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, या व्हाट इज़ द वे टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, इसका मतलब है कि आप उस आदमी का फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? अगर आप किसी से उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा आपको मोबाइल नंबर देने में तो वो येस बोलेगा और आपको अपना नंबर देगा। डू यू हैव व्हाट्सएप? डू यू हैव व्हाट्सएप का मतलब होता है कि क्या आपके पास व्हाट्सएप है या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ, कैन आई हेल्प यू भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अगर आप किसी की कोई परेशानी में है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू, या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट, यानी कि मैं आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में आपके पास रहूँगा या मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी के पास जाना चाहते हैं या किसी से फ़ोन कन्वर्सेशन में बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास रहूँगा। आई विल गिव यू अ कॉल बैक इन 10 मिनट्स, आप ये भी बोल सकते हैं। अगर आप फ़ोन उठाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है इतना बात करने का, या फिर आप फ़ोन नहीं उठा पाते तो आप मैसेज कर सकते हैं कि आई विल गिव यू अ कॉल बैक इन 10 मिनट्स, या in 1 hour, या in some time. I'm in between of something, will call you in a particular time or in some time. तो ये थे कुछ phrases जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, अपनी स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप शुरुआत करते हैं चीज़ों को लर्न करने की तो आप डेफिनेटली इसी से शुरुआत करना प्रेफर करिए, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने के लिए। आप सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अपनी डेली यूज़ में लाइए और उसके बाद आगे की जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा टेंस, हमारा ग्रामर, हमारी बाकी जो वोकेबलरी है, या फिर हमारा जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे इंग्लिश में हैं, जो भी हमारे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए यूज़फुल है, उन सब चीज़ों को सीख के उन सब चीज़ों को भी बोल पाएंगे। नाउ इस पहली क्लास में हम देखते हैं मतलब एक्चुअली और लिटरली का। एक्चुअली का मतलब होता है कि जो सही में ऐसा हुआ है, और लिटरली का मतलब होता है कि जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लिटरली इज कम्स फ्रॉम लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है कि जो भी लिखित है, यानी कि अगर मैंने अपने सेंटेंसेस के पहले ये लगाया एक्चुअली या लिटरली तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फर्मेशन, ये एक तरह का कन्फर्मेशन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, जो भी मुझे पता है उसके हिसाब से मैं सही बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि
जानना चाहते हैं हम कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फैमिली में भी, फ्रेंड्स के बीच में भी अगर आप अपना इंट्रो करते हैं तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सवाल आपसे कहाँ पूछा जा रहा है। ये सवाल आपके फ्रेंड ग्रुप में पूछा जा रहा है, आपकी फैमिली में पूछा जा रहा है, आपके ऑफिशियल वे में पूछा जा रहा है या किसी जॉब इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग आप उनका आंसर कीजिए। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स ने आपसे ये पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर कोई थोड़ी बहुत आपसे कॉलेज में या फिर सोसाइटी में कहीं पे थोड़ी बहुत जान पहचान हुई है और कोई आपसे पूछ रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसे अपना नेम, हॉबी, एजुकेशन वगैरह बता सकते हैं। लेकिन जब भी एक क्वेश्चन आपसे आपकी जॉब में पूछा जाए तो आप उसे फुल डिटेल्स देंगे, अपनी एजुकेशन की, अपने एक्सपीरियंस की, अपने स्किल्स की, अपने नेम की, और इसके साथ साथ आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है प्रोफेशनली, वो सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इंग्लिश की जब शुरुआत करते हैं तो हम कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में पर्सन्स क्या होते हैं। व्हाट इज पर्सन? मैं जो बात कर रही हूँ, मैं जिससे बात कर रही हूँ, और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ 3 लोग हैं, मैं जिससे बात कर रही हूँ और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं यानी कि आई, यू यानी कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, और ही जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसे आई को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और ही को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही या शी, इन सब के जो सेंटेंसेस है वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में कुछ बात करूँगी तो मैं उसी तरीके के सेंटेंस यूज़ करूँगी। अगर मैं यू के बारे में कुछ बात करूँगी तो मैं उसी तरह के सेंटेंसेस यूज़ करूँगी। और अगर मैं ही, शी के बारे में बात करूँगी तो भी मैं थोड़े डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करूँगी। अब बात करते हैं कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, बट सिंगुलर हुई। यू अगर एक ही इंसान से बात करूँगी तो वो भी सिंगुलर हुआ, और अगर ही, शी के बारे में बात करूँगी तो वो भी सिंगुलर हुआ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वी, हम लोग, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। जैसे कि यू को हम प्लूरल में भी यू ही बोलते हैं, लेकिन प्लूरल में इसका मतलब चेंज हो जाता है और ये हो जाता है तुम लोग। और दे यानी कि वो लोग, और ये हो जाता है प्लूरल। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि हम हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, हम हर तरीके से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बोलते हैं। जब भी हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम पहले कौन सा वर्ड रखेंगे, दूसरा कौन सा शब्द रखेंगे, तीसरा कौन सा शब्द रखेंगे और आखिर कौन सा शब्द रखेंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैंने पहले मैं यूज़ किया, उसके बाद फिर जाता यूज़ किया, उसके बाद फिर यू यूज़ किया, हूँ यूज़ किया। अभी अगर मुझे बोलना है मैं जा रहा हूँ, तो मैंने पहले मैं यूज़ किया, फिर उसके बाद जा यूज़ किया, फिर रहा यूज़ किया, और फिर हूँ यूज़ किया। वैसे ही हम इंग्लिश में भी करेंगे। अगर मुझे लिखना हो इंग्लिश में मैं जा रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग। तो आई एम गोइंग, ये जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रक्चर को बता रहा है कि सबसे पहले मैंने यूज़ किया आई को, आई जो कि हमारा पर्सन है यानी कि सब्जेक्ट है, एम, और उसके बाद गोइंग जो भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। और
अकॉर्डिंग टू यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो डिफरेंट होगा, और पर्सन्स के हिसाब से भी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के डिफरेंट होंगे। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, लेकिन इस सेशन में जो भी मैंने बताया है आपको, यू नीड टू रिमेंबर इट, और प्लीज़ फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकें और आगे पढ़ाई करके अच्छी इंग्लिश बोल सकें। थैंक यू सो मच।